हाँ जी, और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके अंदर दो ऑपरेशन रह गए हैं हमारे। एक है फाइंड एंड रिप्लेसमेंट वाला और दूसरा पैटर्न मैचिंग। तो पहले हम फाइंड एंड रिप्लेसमेंट ऑपरेशन या सर्च एंड रिप्लेसमेंट ऑपरेशन वो करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जैसे हम अगर यूज़ कर रहे हो MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट, और उसके अंदर हमारे पास 40-50 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट बनी हो और उसमें से हमने अगर कोई चीज़ सर्च करनी हो तो हम कंट्रोल F वाला बटन प्रेस करेंगे और जो चीज़ हमने सर्च करनी है या फाइंड करनी है वो फाइंड करेंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े रिप्लेस करने की कि इसकी जगह पे ये नहीं ये इंसर्ट कर दो, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे इसके थ्रू। ये रियल वर्ड एग्जांपल थी। इसके बाद है जो इसका सिंटैक्स आ जाएगा, रिप्लेस फंक्शन का नाम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नेम होगा। आगे सब str1 और सब str2। सब str1 क्या है, ये वो वाली स्ट्रिंग है जिसको हम सर्च करेंगे, और सब str वो है सब str2 जिसको हम अगर रिप्लेस करना चाहें तो सब str1 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि सब str1 डिलीट हो जाएगी और उसकी जगह पे अब सब str2 आ जाएगी। एग्जाम्पल है जैसे एक स्ट्रिंग है str, उसके अंदर पाक पतन स्टोर है। तो हम अगर चाहते हैं कि PAT को सर्च करें और फिर इसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, IS के साथ, तो इसका क्या प्रोसेस होगा या क्या फंक्शन होगा, रिप्लेस आगे str, ये स्ट्रिंग का नाम आ गया जो कि पाक पतन है। अब उसमें से str1 क्या होगी, PAT। अब PAT को हमने सर्च करना है और रिप्लेस किसके साथ करना है, IS के साथ। तो अब पाक पतन के अंदर जहाँ पे PAT आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे IS के साथ। तो अब जो आउटपुट आएगी हमारी वो पाक पतन की बजाय पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि PAT रिमूव हो गया और उसकी जगह पे IS आ गया। नेक्स्ट है इसके अंदर के 3 पार्ट होंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। रिप्लेसमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के 3 ऑपरेशंस हैं। पहले हम सर्च करते हैं सब स्ट्रिंग को, अगर वो मिल जाए हमें जिसको हमने सर्च किया है सब स्ट्रिंग 1 को, फिर उस सब स्ट्रिंग 1 को हम डिलीट करते हैं। उस स्ट्रिंग में से डिलीट हो गई, अब उसकी जगह पे जो न्यू स्ट्रिंग आएगी स्ट्रिंग 2, उसको हम उसकी स्ट्रिंग 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, एक है स्ट्रिंग I am पाकिस्तान, ये हमारी मेन स्ट्रिंग है। इसके अंदर है सब स्ट्रिंग M। अब M को हमने फाइंड करना है और रिप्लेस करना है किसके साथ, सब स्ट्रिंग 2 के साथ, और वो क्या है, लव। तो M को हम फाइंड करेंगे और रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, लव के साथ। तो अब I M की जगह पे लव आ गया और पाकिस्तान, आउटपुट क्या आ जाएगा, I am पाकिस्तान की जगह पे I लव पाकिस्तान। हमने M को फाइंड और रिप्लेस कर दिया लव के साथ। तो इसके 3 ये सिंटैक्स लिखे हुए हैं, सर्च करने का, डिलीट करने का और इंसर्ट करने का। आगे इसका एल्गोरिदम है, 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर। स्टार्ट होगा एल्गोरिदम, स्ट्रिंग को हम इनपुट करेंगे कि वेरिएबल str के अंदर। थर्ड स्टेप के ऊपर हम 2 सब स्ट्रिंग्स लेंगे, एक सब str1 और दूसरी सब str2। फिर हम वो वाली स्ट्रिंग सब str1 जिसको हमने डिलीट करना है फाइंड करके यहाँ रिप्लेस करना है, उसको हम सर्च करेंगे str के अंदर। तो उसके लिए हमारा फंक्शन लगेगा सर्च। लोकेशन वेरिएबल के अंदर आ गया, लोकेशन इज इक्वल टू सर्च। यह सर्च करेगा, क्या करेगा, सर्च स्ट्रिंग के अंदर जाओ और सब स्ट्रिंग 1 सर्च करो। अगर वो मिल जाए, इफ़ लोकेशन ग्रेटर देन 0, अगर वो मिल जाए देन क्या करो, str के वेरिएबल के अंदर जाओ, डिलीट कर दो किसको, स्ट्रिंग के अंदर जाओ, लोकेशन देखो कि यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करो। कहाँ तक करो, लेंथ, हम लेंथ वाला फंक्शन बताएगा, सब स्ट्रिंग 1 की लेंथ है जो, इतने करैक्टर डिलीट कर दो। अब वो डिलीट होगी, डिलीट होने के बाद अब हमने सब स्ट्रिंग 2 इंसर्ट भी करनी है, तो उसके लिए नीचे इंसर्ट str कामा लोकेशन कामा सब स्ट्रिंग 2। तो हमने पहले फाइंड किया, फिर डिलीट किया, फिर इंसर्ट कर दिया। अब एल्स पार्ट के नीचे आएंगे, अगर लोकेशन ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई करैक्टर ही नहीं है, तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, और एंड हो जाएगी इस स्ट्रक्चर और हमारा एल्गोरिदम भी एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो वो पैटर्न मैचिंग है। पैटर्न मैचिंग के अंदर क्या होगा, जैसे हम चेक करते हैं कि अगर हमने ईमेल की एग्जांपल उसने दी है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे फ़ोन नंबर हम मैच करते हैं, या इसके अलावा आपके जीमेल, हॉटमेल या याहू के हैं जितने भी अकाउंट, उनको अगर मैच किया जाए तो इनके अंदर
ऐट साइन है वो लाजमी है। अब ईमेल ऐट साइन के बगैर मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए पैटर्न मैचिंग के अंदर क्या होगा, हम एक सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग के साथ मैच करेंगे या कंपेयर करेंगे। अगर तो वो हमें सब स्ट्रिंग मिल गई मेन स्ट्रिंग के अंदर तो हमारा पैटर्न मैचिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके 3 एल्गोरिदम हैं, एक है नेव स्ट्रिंग मैचर, सेकंड है रैबिन कार्प एल्गोरिदम और थर्ड है नथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिदम। इसमें से हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, नेव स्ट्रिंग मैचर। इसको हम ब्रूट फोर्स स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट है, जो बाकी दोनों एल्गोरिदम है पैटर्न मैचिंग की निस्बत ये उनसे ईजी है। ये क्या करेगा, एक सब स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा या मैच करेगा मेन स्ट्रिंग के साथ विद सेम लेंथ के जितने करैक्टर की सब स्ट्रिंग होगी उतने करैक्टर वाइज मेन स्ट्रिंग के साथ मैच करता जाएगा। अभी एग्जांपल में शो होगा। इसका सिंटैक्स है नेव स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ गई मेन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वो वाली सब स्ट्रिंग है जो जिसको हमने मैच करवाना है स्ट्रिंग के साथ। उसके बाद इसके अंदर 2 बातें लिखी हुई हैं कि फर्स्ट वाली है जो उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि इफ़ सब स्ट्रिंग पैटर्न नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग देन 0 वैल्यू इज़ रिटर्न, कि अगर हमें वो वैल्यू मिलती नहीं है मैच करने के बाद, हमारा पैटर्न मैच नहीं होता तो 0 वैल्यू रिटर्न कर दो। और एक और बात लिखी है कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ पैटर्न इन मेन स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड कर्सर पोजीशन, कि जो मेन स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम कर्सर पोजीशन कहेंगे। अब एग्जांपल है एक स्ट्रिंग str, उसके अंदर XYZ ABC XYZ ये करैक्टर स्टोर हैं और हमने उसमें से YZ को पैटर्न मैच करना है, उसको सर्च करना है मेन स्ट्रिंग के अंदर। तो इसका सिंटैक्स क्या आएगा, नेव str कमा YZ को हम सर्च करेंगे str के अंदर और str के अंदर क्या स्टोर है XYZ ABC XYZ। तो Y और Z इंक्लूड है इसके अंदर, मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, किस पोजीशन के ऊपर, सेकंड और थर्ड के ऊपर। तो हमें आउटपुट के अंदर बता देगा कि पोजीशन 2 के ऊपर हमें Y और Z मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम YZB को सर्च करें, मैच करें पैटर्न इस स्ट्रिंग के साथ, तो YZB ये मौजूद नहीं है, YZAB है लेकिन YZB इकट्ठा मौजूद नहीं है, तो वो हमें मैच नहीं करने देगा। इसी तरह ये एग्जांपल है जो ये डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि C और X 2 करैक्टर हैं, इनको आपने पैटर्न मैच करना है इस पूरी स्ट्रिंग XYZ ABC XYZ के साथ। तो सबसे पहला पेयर जो बनेगा, हम XY को कंपेयर करेंगे CX के साथ, तो हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ। अब दो को मैच करना है हमने, अगर CX है ये 2 करैक्टर हैं तो हमने मेन स्ट्रिंग के भी 2 करैक्टर के साथ ही मैच करना है XY के साथ। अगर यहाँ पे होता लेट्स से कि X Y और Z होता, ये 3 करैक्टर होते तो फिर हमने 3 करैक्टर के साथ मैचिंग करनी थी। तो अभी हमारे पास 2 हैं C और X, तो C और X को हम पूरी स्ट्रिंग के 2 करैक्टर के साथ मैच करेंगे। पहली बार मैच किया CX को XY के साथ, दूसरी दफ़ा मैच किया CX को YZ के साथ, तीसरी दफ़ा मैच किया CX को ZA के साथ, चौथी दफ़ा CX को AB के साथ, पांचवी दफ़ा CX को BC के साथ और छठी बार CX को CX के साथ। तो हमारा पैटर्न छठी लोकेशन के ऊपर मैच हो जाएगा और उसके बाद हमारा सर्चिंग प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आगे इसका एक पैटर्न मैचिंग का एक फार्मूला है कि हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ जो टोटल लेंथ होगी माइनस पैटर्न लेंथ के कितने करैक्टर का पैटर्न है आपका, 2 का है या 3 का है, और उसमें +1 कर दो। तो ये आपका फार्मूला है। ओके, अल्लाह हाफिज़।